हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब চ্যানেল। আজকে এই ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। आज यूपीपीएससी का प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 था, डेट इज़ 14 मई 2023 को। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन डब्ल्यूबीसीएस या अदर पीएससी में पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका आंसर दे रहे हैं। तो चलते हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज दिस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वाज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड, डेट ऑफ कॉमेंसमेंट क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रथम बार कब मीट किया था, फर्स्ट टाइम में। तो अगर हम लोग देखें इसके डेट के बारे में, तो अपॉइंटमेंट का ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो 29 अगस्त 1947 को बना था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और डेट ऑफ कॉमेंसमेंट जो है वो है 26 जनवरी 1950। और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिला था। तो इसको अगर हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको अगर ऑप्शन 4 एंड 3 अगर मालूम होगा तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि आंसर इज़ द ऑप्शन बी। ये है सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला मीटिंग, उसके बाद है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी बनना, उसके बाद है डेट ऑफ एडॉप्शन, और उसके बाद है डेट ऑफ कॉमेंसमेंट। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत का जो इलेक्शन होता है ये कौन कंडक्ट करता है। तो पंचायत के बारे में आपको मालूम होगा, पंचायत का जो इलेक्शन होता है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का काम है विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना, ना कि पंचायत का इलेक्शन। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है। अशोक मेहता कमेटी से क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, जैसे पहला स्टेटमेंट है कि द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2 टियर। जी हाँ, अशोक मेहता कमेटी का पहला रिकमेंडेशन यही था कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और एक मंडल पंचायत होगा और नीचे में कोई नहीं होगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट क्या, ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। तो नहीं, उनका ब्लॉक जो था वो उनके सुपरविजन में नहीं था। तो अगर इसका हम लोग देखें आंसर, तो सिर्फ इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 1। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आर्टिकल है और इसे मैच करना है किसके साथ, जैसे आर्टिकल 324, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280 और आर्टिकल 338। तो ये कौन कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 338 है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है वो 280 है। पब्लिक सर्विस कमीशन से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 315 है। और इलेक्शन कमीशन से आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 324। तो अगर मैच करना होगा तो हम लोग इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट वीमेन स्पीकर इन लोकसभा। लोकसभा की जो पहली महिला स्पीकर थी उनका नाम मीरा कुमार है, जो 2004 के आसपास उनको बनाया गया था जब यूपीए गवर्नमेंट थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पार्लियामेंट से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट में जो सेक्रेटेरिएट होता है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट, उसमें पोस्ट का गठन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशन ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईदर हाउस ऑफ इट। तो ये भी सही है। और ये कैसे हम लोगों को पता है, कहाँ से पता चलेगा, तो इसके लिए आर्टिकल 98 देखना होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 20 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नॉट पे ख्याल रखिएगा, क्या क्या है, डबल जियोपर्डी, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। तो ए, बी और डी
ये तीनों का आर्टिकल देख सकते हैं कि आर्टिकल 20 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है वो आर्टिकल 20 में इसका जिक्र नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ कि किसी स्टेट का अगर बाउंड्री में चेंजेस करना हो या उसके रिलेटेड जो आर्टिकल 3 में लिखा गया है, यहाँ पूछा गया स्टेटमेंट ए है और उसका रीजन दिया गया है। तो प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये भी सही है कि इसमें प्रेसिडेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। और अगर हम लोग इसका सही से अगर आंसर देखें तो वो स्टेटमेंट ए भी सही है और स्टेटमेंट आर भी सही है, लेकिन आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पर अगर ये पार्लियामेंट लिखा होता प्रेसिडेंट की जगह पर तो और भी करेक्ट आंसर हो जाता, तब हम लोग दोनों को करेक्ट बोल सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कि अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट है अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सही है, अटॉर्नी जनरल उन्हीं को बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हों। दूसरा स्टेटमेंट है कि उनको रिमूवल जो किया जाएगा, क्या जिस तरह से जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाया जाता है उसी तरह से उनको भी हटाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आप लोगों को मालूम है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम लोग का स्टेटमेंट डी यानी कि स्टेटमेंट ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शेड्यूल इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर जितनी भी शेड्यूल देख सकते हैं, थर्ड शेड्यूल में फॉर्म्स ऑफ ओथ अफर्मेशन है, शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस है, 10 शेड्यूल में आपको मालूम होगा कि ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉज है यहाँ पर। तो करेक्टली मैच कौन सा है? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या है कि 9th शेड्यूल में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को रखा गया है जिनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इसमें भी कुछ पेच है बट मोटा मोटी ये अभी समझ लीजिए। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये कौन सा शेड्यूल में है? तो ये शेड्यूल 4 में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जो रीट इशू करते हैं उसके बारे में। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू इशू रीट्स लाइक हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्टियरी विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आर्टिकल 32 सब क्लॉज 2 में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द पावर्स गिवन टू सुप्रीम कोर्ट। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका जिक्र हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल 32 के सब क्लॉज 3 में, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। यहाँ उत्तर प्रदेश के जो, क्योंकि ये यूपीपीएससी का एग्जाम है तो इसलिए वहाँ से एक क्वेश्चन है स्पेसिफिक क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का राज्यसभा में क्या 31 सीट है, 31 सीट है, और उत्तर प्रदेश का लोकसभा में 80 सीट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो इसलिए बोथ 1 एंड 2। वेस्ट बंगाल के लिए हम लोग देख लेंगे कि वेस्ट बंगाल के लिए लोकसभा में कितने सीट्स हैं। तो वेस्ट बंगाल से लोकसभा में 42 सीट है और राज्यसभा में लोकसभा से 16 सीट है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंस विथ 120 मेंबर्स वाज क्रिएटेड। तो ये 1920 में क्रिएट हुआ था और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा बनाया गया था। तो ये बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रेजिग्नेशन लेटर देना होता है तो वो किसको एड्रेस करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और उसी को वो एड्रेस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज हो, कॉमन जज या चीफ जस्टिस, दोनों प्रेसिडेंट को ही एड्रेस करते हैं। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड एक आर्टिकल है, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो पहला स्टेटमेंट है कि फाइनेंस कमीशन है जो चेयरमैन एंड 6 मेंबर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि एक चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर का प्रोविज़न है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट सबमिट इस रिपोर्ट टू नीति आयोग, तो ये भी गलत है क्योंकि फाइनेंस कमीशन को अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को जमा करना होता है, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में जमा करते, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉट टू। अगला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विधान परिषद का मैक्सिमम मेंबरशिप कितना हो सकता है और मिनिमम मेंबरशिप कितना हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर हो सकता है इट शुड नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और ये आर्टिकल 171 में हम लोग पढ़ सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में। चलते हैं अगला सवाल। ये सवाल है वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, कि अगर मान लीजिए उनका इलेक्शन किसी तरह से अगर वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, कौन सा आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 71 में। तो उनका जो किया हुआ जो काम है वो क्या होगा, तो उनका किया हुआ काम जिस दिन ये फैसला सुनाया जाएगा उस दिन और उससे पहले वैलिड रहेगा। ये बहुत माइन्यूट, बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है कि द एक्ट डन बाय हिम एज द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड, द एक्ट डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अगर आर्टिकल 71 को अच्छे से पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑन और बिफोर, दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है। अगला है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कौन सा प्रोविज़न है उसमें, तो ट्राइब्यूनल्स जो है ये पार्ट 14A में है, ये पार्ट 11 का नहीं है। पार्ट 11 में क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताइए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि गिवन द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन द प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये बिल्कुल सही है। अ बिल पास्ड बाय द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों, जब लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होता है तो वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जब पास करते हैं तभी ये लॉ सही लॉ होता है। तो यहाँ बोथ स्टेटमेंट ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा से, यहाँ पे नॉट ट्रू ख्याल कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो नॉट ट्रू पे ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा, तो जो भी ग्राम सभा देखिएगा, ग्राम सभा एक तरह से क्या है, जैसे तरह से पार्लियामेंट या मान लीजिए स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसी टाइप से ये गाँव के लेवल पे होता है। विलेज असेंबली होता है, जो भी उस गांव के रजिस्टर्ड वोटर होते हैं 18 साल से जो भी हैं वो ग्राम सभा के बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर्स होते हैं। तो ये इसका प्रोविज़न जो होता है, पावर क्या होगा, कितना एम्पावर्ड किया जाएगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर का मैटर है। स्टेट लिस्ट में लोकल गवर्नमेंट आता है, इसलिए स्टेटमेंट बी जो है ट्रू नहीं है क्योंकि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसलिए आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट को अगर देखिएगा तो डीपीएसपी के आर्टिकल 48 में भी मिलता है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी देखने को मिलता है, इसलिए आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड, कि आर्टिकल 109 क्या ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, नहीं। आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है और जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के वो उसको प्रिसाइड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सिर्फ ओनली 2 इज राइट। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 खूब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन है कि जब शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ था तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कितना साल तक चलाया जा सकता है, तो उस टाइम में प्रोविज़न रखा गया था मैक्सिमम 15 ईयर्स। बाद में ये गवर्नमेंट के ऊपर अलाउ किया गया कि इसको कितना बढ़ाया जा सकता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अगर आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना है तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये इंग्लिश एंड बंगाली वर्जन में क्लास होता है
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू मे कॉन्टैक्ट। थैंक यू।